इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव नीम के में। ये नीम का गांव इलाके का बहुत बड़ा गांव है और अब ये नगर निगम के अंदर आ चुका है। पहले यह पंचायती राज था, अब नगर निगम का राज है और ये वार्ड नंबर 45 में आता है। ये देखिए, जो हम दिखाने जा रहे हैं उससे पहले ही कितना यहाँ पानी भरा हुआ है। ये पानी हर समय यहाँ भरा रहता है। तालाब का पानी ओवरफ्लो होके, ये देखिए तालाब इसके बगल में है और यहाँ पे शिव मंदिर है और इस मंदिर में जाने में बहुत कठिनाई होती है। मैं आपको दिखाऊं, तालाब के किनारे पे मंदिर है और मंदिर तक पहुँच पाना भक्तों के लिए बहुत टेढ़ी खीर होती है। यह पानी हर समय यहाँ भरा रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। तालाबों की पानी की निकासी होती नहीं है, प्रशासन इस तरफ ध्यान देता नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी परेशान हैं। ये देखिए, गाड़ी पानी से निकल रही है। गाड़ियों के अंदर मेंटेनेंस आता है, गाड़ी ख़राब होती है, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पानी में स्लिप होकर गिरते भी हैं। और सामने ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर है। इस मंदिर में भक्तों का जाना बहुत कठिन होता है। ये पानी तालाब का इस रोड पे हमेशा बहता रहता है, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम खड़े हैं पानी के किनारे पे और ये गली में पानी भरा हुआ है। पड़ोसी कैसे निकलते हैं, गांववासी कैसे निकलते हैं, अपनी पीड़ा वो खुद बता सकते हैं। जिसके साथ जैसे बीतती है उसे उस दर्द का एहसास होता है। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पूरी गली में आगे तक पानी दिखाई दे रहा है और अब हम जानेंगे गांव वासियों से वो कितने परेशान हैं इस पानी को लेकर। हमारे साथ गांव वासी जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कितने परेशान हैं इस पानी से, वो हमें बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। हाँ जी, बोल। तो आप जो ये पानी है, जो बरसाती पानी यहाँ इकट्ठा होता है, ये जो जलमग्न की स्थिति यहाँ बनी हुई है, ये हमेशा ऐसी रहती है? बरसात में पानी इकट्ठा होता है? काफ़ी दिन से ऐसी समस्या बन रही है जी। कई बार हम विधायक के पास पहुँच गए हैं, वहाँ उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। यहाँ 1-2 बार आए भी हैं, लेकिन जो ऐसे ही बात करके चले जाते हैं, कोई सुनाई हमारी होती नहीं है कहीं पे भी। और ये पानी की जो समस्या बनी हुई है, यहाँ बच्चे इनकी बस जाती हैं और उनका गिरने का भी, पलटने का भी डर रहता है। दूसरी बीमारी, ये पानी घर में जा पहुंचा है और बीमारी इतनी फैली है मलेरिया की, डेंगू की, जो कि हमारे यहाँ से कम 20 बच्चे दाखिल हो गए हैं अस्पताल में जा के। हमारा प्रशासन कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। हम जब मच्छर मक्खी पनपते हैं तो उससे बीमारी और बढ़ती है, क्योंकि गंदा पानी है, इससे जलजनित बीमारियां पैदा होंगी। इतने बच्चे, आदमी सब बीमार पड़े हैं जी। यहाँ कोई सुनाई करने वाला नहीं है। पानी भरा हुआ है, गली में भी जा रहा है, सीवर का पानी है, ये ओवरफ्लो होकर तालाब जो पानी घर में जा रहा है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। हम प्रशासन तक खूब घूमे आए हैं, कृष्णपाल तक भी, राजेश नागर तक भी, वहाँ भी हमें आश्वासन दे दिया है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। आश्वासन तो मिलते हैं लेकिन अधिकारी मौके पे नहीं आते। मौके पे भी एक बार आए था, वो भी बात करके चला गया, उसके पीछे नहीं आया। मैं 2 महीने हो गए जी यहाँ भागते हुए। धन्यवाद। और भी जानेंगे, हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं, वो हमें बताएंगे कि इस पानी से जब बुजुर्ग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, वो स्लिप होकर गिरते भी हैं, तो उस बारे में हमें ज़रा बताइए सर। भाई, ये बारिश अब ये नहीं है कि ये बारिश की वजह से भरा हुआ, ये पहले से ही समस्या है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई करके राजी नहीं। पहले तो पंचायत थी, सरपंच से जाके बोल देते, वो कर लेता था, मगर यहाँ सरकारी कर्मचारी यहाँ कोई भी काम करके राजी नहीं है। विधायक के पास जाओ या MP MLA के पास, कोई सुनवाई नहीं है। पानी इतना भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है। आगे सरपंच था, पहले बोल देते थे यार कोई कर ले थोड़ा काम, वो कर भी देता था, मगर जब से ये कम्प्लेक्स आई है ना, वो सफाई कर्मचारी, वो उनको तनख्वाह नहीं देते हैं। वो 2-2, 3-3 महीने हो जाती है। वो काम को 1 महीने बाद हर मजदूर को तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सफाई क्यों करेगा जी? वही समस्या बहुत। जैसा बुजुर्ग बाबू जी ने हमें बताया कि पंचायती राज था, सरपंच से, मेंबर से हम कह के काम करा देते थे, लेकिन अब ये नरक निगम, हम इसे नगर निगम नहीं कहेंगे, नरक निगम कहेंगे, क्योंकि नरक ही ये बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि अधिकारी आते हैं तो काम करते नहीं, ना सफाई कर्मी पहुँचते हैं और पानी खड़ा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है निकालने की। और भी हम जानेंगे।
तो जो महिलाएं मंदिर पे जाती हैं तो उन्हें भाई दिक्कत होती है। दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है पानी में, कर ये गंदा पानी इसमें घुसते, इसमें बीमारी भी पैदा हो जाती है, खुजली हो जाती है पैरों के अंदर, कोई निकास है नहीं। मंदिर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, आदमी की इच्छा होती है, एक धार्मिक इच्छा होती है, मगर यहाँ कोई सुन के राजी नहीं। तो सर अपना शुभ नाम और बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर है जी, रामेश्वर। और नीम के स्थायी निवासी हैं हम जी। तो हमारे साथ और भी युवा साथी भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो एक भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। न्यूज़ इंडिया 22 में आपका स्वागत है सर। स्वागत आपका। और बहुत जो अपनी समस्याओं ने हमें बताइए। आपका गांव में आने पे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हम। बाकी इस पानी की वजह से आसपास के घरों के कई बच्चे तो हॉस्पिटल में एडमिट डेंगू की वजह से जी। और ये पानी बरसात का पानी नहीं है जी, ये पानी 24 घंटे सालों से भरा हुआ है। ना तो इस तालाब की कभी सफाई हुई है, शिव मंदिर के पास तालाब है, लेडीज मंदिर जाती हैं अपने कपड़े ऊपर करके जाती हैं, बुजुर्ग लेडीज तो गिर भी जाती हैं जी। और बीमारी फैल रही है। कभी इस तालाब की सफाई नहीं हुई। तालाब की अगर सफाई हो जाए ठीक तरीके से तो मैं तो ये मानूं कुछ दिनों के लिए हमें कुछ राहत मिल जाएगी। राहत मिल जाएगी। और गंदगी का अंबार है ये तालाब, जो इसमें पॉलीथीन्स वगैरह पड़ी है ना जी, ये जब पानी नीचे जाता है जमीन में तो लीचड़ बनता है, लीचड़ से कैंसर जैसी बीमारियां हमारे गांव में उत्पन्न होनी शुरू हो गई हैं जी। सुनवाई कोई है नहीं, वोट लेने आ जाते हैं और बनने के बाद अपने बैग भरने शुरू कर देते हैं। गांव कहीं जाओ, अब गांव नगर निगम में चला गया तो अब तो कोई बात ही नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना में यदि एक रास्ता नगर निगम में बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी कुछ नहीं है। ना कोई सुनने वाला, ना कोई काम करने वाला। आप आए हो, आपने हमारे गांव की ये थोड़ी दिक्कत रखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके माध्यम से अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी हमें तो कुछ लगता नहीं है कुछ हो जाए। बिल्कुल, हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और ऊपर बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को ये संदेश देते हैं और ये उनसे आग्रह भी करेंगे इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और नीम का गांव जो ग्रेटर फरीदाबाद का बहुत बड़ा गांव है, इनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। जी, हमारे साथ एक भाई और हैं कि उनका तो काम ऐसा है कि सुबह बहुत जल्दी उठना, क्योंकि हम जैसे देख पा रहे हैं भाई का दूध का काम है। हम इनसे जानेंगे सुबह जल्दी उठ के जाना और ये पानी से निकलने में उन्हें कितनी परेशानी होती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सुबह सुबह जब दूध के लिए निकलते हैं, दूध भैंसों से दूध निकालना होता है, दूध की कढ़ाई करनी होती है, तो इस पानी से जब निकलते हो कितनी परेशानी आती है आपको? बहुत परेशानी आती है, जूता में तो जा ही नहीं सकते। बाकी ऐसा यहाँ से निकलते हैं, डेयरी उधर है घर के सामने, तो जब पानी में निकलते हैं तो हमारे पावन के जो तलवा वे भी गल गए हैं, खरुआ हो जाता है। हाँ, खरवा हो जाते हैं। इसमें आवारा गाय होती हैं, वे गिर जाती हैं। एक तो डॉक्टर जा रहे थे यहाँ से तिगाम हॉस्पिटल सरकारी में, उनकी गाड़ी इसमें गिर गई थी, वे निकाली। एक बार ट्रैक्टर गिर गया था, हमने कई बार गाय निकाली है भीतर अंदर बढ़ के। तो हादसे भी यहाँ कहीं अक्सर होते रहते हैं। हाँ, होते रहते हैं। एक कोई बेचारा व्यक्ति है वैसे ही आ रहा था मोटरसाइकिल पर, उसने समझे पानी भरा हुआ था, मोटरसाइकिल इधर कर दी, वे मोटरसाइकिल समेत इसमें गया, फिर भाग के कूदे जब निकाला। तो बाकी इसमें बहुत परेशानी है। पिछली साल हम बीमार हुए थे डेंगू की वजह से, इसी की कारण था। देखो, डेंगू बुखार तो है ही है, जल जनित बीमारी, उल्टी, दस्त, हैजा जैसी भी बीमारी गंदे पानी से होती है, क्योंकि ये पानी जब जमीन के सोत में जाएगा तो और भी बीमारियों को पैदा करेगा। हाँ, हमारा तो घर यही सामने ही है, बिल्कुल आपके सामने ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो बहुत परेशान हैं, हर तरीक़ा से परेशान। अपना शुभ नाम और बता दीजिए। मेरा नाम बलराम नागर है। बलराम जी ने जैसा हमें बताया कि पैरों में खरुआ हो जाते हैं, जल जनित बीमारी पैदा होती है, बुखार पैदा होता है, यहाँ पे बहुत विभिन्न बहुत परेशानी है, गिनवाएंगे तो शाम हो जाएगी। गांव में इतनी परेशानियां हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस तरफ बिल्कुल बहुत शीघ्रता से ध्यान दिया जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। हम जानेंगे, हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हैं, वो भी अपनी कुछ पीड़ा हमें बताने वाले हैं, वो हमें कुछ दिखाने वाले हैं, हम जानेंगे उनसे। ये देखिए, इन्होंने जैसा हमें दिखाया है हम दिखा रहे हैं कि 1 साल पहले भी इन्होंने ज्ञापन दिया है प्रशासन को और ज्ञापन में सिवा आश्वासन का कुछ नहीं मिला है। रोशनी थोड़ी ज़्यादा है दिन में, इस वजह से
क्लियर दिख नहीं रहा है। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है। एडीसी फरीदाबाद सेक्टर 12 में इन्होंने ज्ञापन दिया है और आश्वासन मिलने के बाद स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। देखिए कितना कूड़ा और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा आ रहा है पानी से निकलते हुए। अब ऐसे छोटे बच्चे दुकान पे भी जाते हैं, सामान भी लेके आते हैं, स्कूल भी जाना पड़ता है पैदल, बहुत परेशानी होती है इन्हें। युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे भी जानेंगे, वो भी अपनी हमें परेशानी बताएंगे। पहले अपना नाम बताइए। राम राम जी, मेरा नाम जोगिंदर गुजर नीम का जी। हम बहुत परेशान है जी, कोई काफ़ी शिकायत कर दी है पर इसका कोई उपचार नहीं निकल के आया है सामने। और गड्ढे इतने हैं कि बस बूझो, मतलब जो भी आता है उसे हम खुद घरों से बाहर निकल के बताते हैं भैया आराम से आगे गड्ढा है, वो उसे बचा के निकालते हैं। जब बारिश हो जाए तो बारिश में तो घरों तक भी पानी चला जाता है, भैंस ढोरों के नीचे तक पानी आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी शिकायतें। जैसा युवा साथी ने बताया कि देखो अड़ोसी पड़ोसियों को तो पता है यहाँ पे खड्डा है, लेकिन गड्ढे के बारे में जो बाहर से रिश्तेदार आया या कोई भी बाहर से दूसरे गाँव से आया उसे पता नहीं होता और वो पक्की सड़क समझ के उस गड्ढे में गिर जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। देखिए अब हम आपको दिखाएंगे, एक महिलाएं जा रही, ये देखिए पानी से निकलना बहुत परेशानी है, पैर स्लिप होके गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, सन जाते हैं कपड़े कीचड़ में। बिल्कुल एलर्जी, खुजली, पाम भी गड़ गए, देखो बिल्कुल जैसा हम देख पा रहे हैं। नौजवान हमें अपने पैर दिखा रहे हैं क्योंकि इनका दूध निकालने का काम है। सुबह सुबह देखिए, देखो पानी, इस पानी से किस तरह से एलर्जी और पैरों में देखो कितने गले हुए हैं पैर, जैसे हम ये देखो, हाँ बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं ये देखिए नज़दीक से। ये देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी ये लोग भुगत रहे हैं यहाँ पे। तो प्रशासन को इस तरफ बहुत जल्दी ध्यान देना होगा और इस पानी की निकासी करनी होगी। तो आपने पहले ज्ञापन वगैरह भी दे रखा है? सेक्टर 12 में ज्ञापन दिया है, उसका कोई कई बार दिया, एक बार नहीं 2-3 बार दिया, पर उसका कोई समाधान नहीं निकला। आते हैं, सर्वे कर जाते हैं और रिकॉर्ड में जन भगवान जाने क्या लिख के जाते। और हम विधायक के पास भी गए, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम अधिकारी भेज रहे, पर अधिकारी आता है, थोड़ी सी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, नाम पता लेता है जयराम जी की। पहले तो पंचायती राज था तो अपने मेंबर सरपंच से पंच से कह के काम करा लेते थे, और ये नगर निगम आ चुकी है तो इसमें फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और फिर भी वो काम करते नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, खूब कहने के पश्चात भी कुछ काम नहीं होता हमारा। और हम बहुत परेशान होने के बाद भी यहाँ कर कितनी भी शिकायत करें, किसी से भी चले जाए, चाहे विधायक चाहे सांसद, किसी के पास भी चले जाए, सिवाय आश्वासन का आज तक हमें कुछ मिला नहीं है। वोट लेने तो सभी आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में जब स्थिति खराब होती है उस पर काम करने के लिए कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल जी, कोई नहीं दिखाई देता। हम हमारे कहने के पश्चात भी हम कहीं भी अपने युवा साथियों को लेके गए, अपने बड़े बुजुर्गों को लेके गए, पर कुछ नहीं मिला सिवाय आश्वासन के। और हम तो सरकार से यही कहेंगे कि आप वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, हम वोट भी देते हैं खुश होकर, पर ऐसे इन विचारों को देख कर हमारा बिल्कुल भी हृदय नहीं करता कि हम वोट दें। जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। देखो वोट देने का हमारा अधिकार है, हम सरकार भी बनाते हैं और जब सरकार बन जाती है तो सरकार का भी फर्ज होता है कि वो अपनी जनता के लिए कुछ करे। जब समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समय पे निवारण करें। बहुत अच्छी बात युवा साथी ने कही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22, मैं हूं रविंद्र कुमार और अब हम यहां से चलते हैं जल जनित, देखते हैं कहीं और जहां पे परेशानी है, जल भराव की स्थिति। हमारे साथ आप देखते रहिए और हम दूसरे गाँव में चलते हैं, वहाँ भी देखेंगे कैसा हाल है इस क्षेत्र का। तगांव विधानसभा के आज इलाके में निकले हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22, मैं हूं रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।